Hello everyone, welcome to my channel UPSC Let's Do It Together. So guys, आज ये हमारा सिलेबस डिस्कशन का पार्ट 8 है एंड हमने पिछली वीडियोस में जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो हैं वो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास जो आता है वो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो जीएस 3 है हमारा, जो हमारा जीएस 3 है, इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो एक आता है हमारे पास इकोनॉमी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 टॉपिक्स इसमें हमारे बेसिकली आते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा पोर्शन जो है आप वो मेनली आप करंट अफेयर्स से ही इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस है हमारा इंडियन इकोनॉमी, इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर हम लोग प्लानिंग कमीशन की बात करें तो पहले हमारे पास क्या था, प्लानिंग कमीशन थी जिसमें हम 5 ईयर का प्लान लेके चलते थे। जैसे कि हमारे फर्स्ट 5 ईयर का प्लान हमने देखा था कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान हमने बनाया था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं हम लोग उनको डेवलप करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है वो हम लोग बना ही नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग बिजी हो गए थे पाकिस्तान एंड चाइना वॉर में, ठीक है। और इसमें हमें ग्रीन रिवोल्यूशन भी किया था, ठीक है। देन जब प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नीति आयोग, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, एक जर्नी है, इसको हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है, जिसमें हम सबको साथ लेके चलते हैं, ठीक है, यानी सबका विकास, सबकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट बजटिंग। जैसे कि बजट जो है वो रिलीज़ होता है हमारा हर ईयर। तो जब भी जिस भी ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे उस ईयर भी कोई ना कोई बजट रिलीज़ होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जीएस 3 में पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्रॉप पैटर्न्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर टाइप ऑफ इरिगेशन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इरिगेशन के सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कैसे उनको हम बेच सेल करते हैं, ठीक है। एंड इश्यूज़ क्या क्या इसमें आते हैं हमारे पास। फिर ई टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे, इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो ये सारा जो है हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आप लोगों को अब फार्म बिल्स जब आए थे, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो राशन शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पे कैसे फूड को जो है दिया जाता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक मतलब जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो बहुत सारा सामान जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। एक तरफ तो वो स्टोर करके इतना सारा सामान रख लेती है और एक तरफ कुछ होता ही नहीं है, तो उससे कैसे बचें, क्या क्या है होता है उसमें, ये सब देखेंगे हम। फिर टेक्नोलॉजी, मिशंस एंड इकोनॉमिक एंड एनिमल रियरिंग से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, इसके क्या क्या स्कोप है, सिग्निफिकेंस है, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या क्या है, ठीक है। फिर क्या सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है, ये सब। फिर आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर उनका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे कि एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज़, ठीक है, कि जैसे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कौन सी रोड जो है वो किस एरिया को कनेक्ट करती है। आप लोग ने ये पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी, है ना, ये कि कौन सी बॉर्डर रोड होती हैं, ये होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली उस चैप्टर में ये सब कुछ है आपका, एयरपोर्ट से, रेलवेज से रिलेटेड, कैसे रेलवेज बनने लगी थी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि इसमें डेवलपमेंट, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी एवरीडे लाइफ में। फिर आ जाता है हमारा अचीवमेंट ऑफ इंडियन एंड साइंस टेक्नोलॉजी। इसमें हम सारा जो कि अचीवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ इंडियन एंड, इसमें हम पढ़ेंगे कि अचीवमेंट ऑफ इंडियंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसे डेवलप हुई नई टेक्नोलॉजीज़, ये सब। फिर आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें इन सब के फील्ड में हम देखेंगे कि आईटी में क्या है, स्पेस में क्या अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसमें सारा हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज इन इंटरनल सिक्योरिटी। फिर आ जाता है हमारे पास कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर मीडिया का क्या क्या रोल है, सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, फिर साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज़ में किस तरह से सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। फिर लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद द टेररिज्म, किस तरह से जो क्राइम है उसको हम रिलेट करते हैं टेररिज्म से। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो इसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें आपका सारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हमारा जो पोर्शन है वो मेनली कहाँ से कवर हो सकता है, करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो ये आपने इसका जो सिलेबस है वो डिटेल में देख लिया है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसका अब आप लोगों का GS4 का सिलेबस और रह गया है एंड नेक्स्ट पार्ट में वो भी आप लोगों का आ जाएगा, देन आप लोगों का मेरी तरफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। So thank you so much guys.